रिया चक्रवर्ती आज से पहले हर रोज ड्रग्स के लिए मना कर रही थी। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ काफी एविडेंसेस थे एनसीबी के पास, उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती ये कबूल ही नहीं करने को तैयार थी कि वो ड्रग्स मंगवाती थी या ड्रग्स में डील करती थी। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से सैमुअल और दीपेश दोनों ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गवाही दे चुके हैं कि रिया ही वो ड्रग्स मंगाती थी। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है उसमें भी खुलासा हुआ कि ड्रग चैट्स में रिया चक्रवर्ती का नाम था। वो बात रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर डाल दी कि सुशांत ड्रग्स लेता था और मैं उसके लिए मंगाती थी। 2 दिनों से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने इस बात को कबूला ही नहीं। एनसीबी ने काफी सवालात किए, लेकिन रिया चक्रवर्ती मानने को ही तैयार नहीं। माना जा रहा है कि आज के दिन रिया चक्रवर्ती थोड़ी सी टूटती नजर आई और आज रिया चक्रवर्ती की रोने जैसी स्थिति हो गई। तब जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को डायरेक्ट एविडेंसेस दिखाए। जी हां, एनसीबी की टीम को ईडी से कुछ ऐसे सबूत मिले रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो डायरेक्ट ये बताता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स में इन्वॉल्व थी। ये सबूत ना किसी के कहने के थे, ना किसी और की चैट थी, बल्कि ये सबूत रिया के खिलाफ थे जो कि पुख्ता थे रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने के लिए। सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस ही नहीं, बल्कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी मिले, जिसमें यह साबित हुआ कि रिया चक्रवर्ती जानती थी कौन सा ड्रग कहां मिलता है, किस पेडलर के पास मिलता है, उसकी रेट क्या है। ये सारी नॉलेज रिया चक्रवर्ती को थी, जो वो अपने भाई को कहती थी और उनके इशारे पे उनका भाई वो ड्रग्स खरीद कर लाता था। 2 दिनों से रिया चक्रवर्ती टाल रही थी, अपने आप के ऊपर कुछ ले ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ड्रग्स लिए ही नहीं, मैं तो सुशांत के कहने पर ही मंगाती थी। सुशांत पर अटैक किया, सुशांत की फैमिली पर अटैक किया, सैमुअल पर डाल दिया, दीपेश पर डाल दिया कि ये लोग ड्रग्स लेकर आते थे, ये लोग कनेक्टेड होंगे ड्रग पैडलर्स से, मैं नहीं थी। लेकिन आज एनसीबी ने जब रिया को उनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंसेस दिखाए, तब रिया के होश उड़ गए और तब रिया को समझ आ गया कि अब वो नहीं बच सकती है। भले ही कितना झूठ बोल ले, भले ही वो खुद इस बात को एक्सेप्ट ना करे कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिए थे, ये एविडेंसेस प्रूव करते हैं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स यूज करती थी, ड्रग्स मंगवाती थी, ड्रग्स में डील करती थी।